एक पत्नी को हुआ अपने ससुर से प्यार और फिर उसके बाद हुआ मौत का नंगा नाच। एक की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है राजस्थान के जैसलमेर की। राजस्थान के जैसलमेर में एक हीरालाल नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 24 साल। आज से 8 महीने पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है प्रीति। प्रीति की उम्र होती है 25 साल। दोस्तों हीरालाल अपने घर में अपने पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था और अब उसकी शादी हो जाती है तो प्रीति भी अब उनके साथ रहा करती है। लेकिन हीरालाल कमाने के लिए बाहर जाया करता है। घर पर उसका पिता और उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी प्रीति रहा करते हैं। तो हीरालाल कमाने के लिए बाहर जाया करता है और अच्छे से उनका गुजारा हो रहा है। वह कमा कर लाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तभी आपको मालूम होगा कोरोना की लहर चलती है तो सभी लोगों के काम छूट जाते हैं। इसी बीच हीरालाल का भी काम छूट जाता है। अब वह घर आकर रहने लगता है। घर आकर रहने लगता है तो एक दो दिन गुजरने के बाद एक घटना घटती है। हीरालाल अपने कमरे में जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसका पिता और उसकी पत्नी प्रीति एक ही बेड पर आपत्तिजनक परिस्थिति में हैं। दोस्तों यह देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह जोर जोर से अपने पिता और अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है और बुरी तरह से उनके बीच में एक तरह से झगड़ा होता है। तभी अब क्या होता है, अब वह जो हीरालाल होता है ना ही वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करता है ना ही किसी और से कुछ कहता है। वह इस बात को अपने मन में रखता है और पूरी तरह से अपने पिता और अपनी पत्नी का ध्यान रखता है कि कहीं ये आपस में मिल तो नहीं रहे हैं। इसी तरह से अब मामला चलने लगता है। उसका पिता और उसकी पत्नी छुप छुपाकर अब भी मिलते थे। जैसे वह घर पर नहीं रहा करता था तो वह अब भी मिला करते थे, लेकिन वह परेशान थे क्योंकि हीरालाल अब उनकी निगरानी करने लगा था। तभी क्या होता है, हीरालाल अपनी पत्नी से और अपने पिता से कहता है कि मैं घर छोड़कर बाहर जाकर रहना चाहता हूँ, यहाँ से दूर रहना चाहता हूँ और मैं अपनी पत्नी को वहीं ले जा रहा हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर हीरालाल और उसकी पत्नी प्रीति को यह बात बुरी लगती है। वह अंदर से तिलमिला उठते हैं क्योंकि अगर बाहर जाकर रहेगा तो वहाँ जाकर रहेगा तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, जो ससुर है और बहू की। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद प्रीति का जो ससुर होता है हीरालाल का पिता, वह प्रीति से कहता है, वह प्रीति के साथ मिलकर अपने बेटे को मारने की प्लानिंग करने लगता है। वह प्रीति से कहता है कि इसकी शिकंजी में इसको नींद की गोलियां खिला दो। उसकी पत्नी प्रीति अपने पति हीरालाल को शिकंजी देती है और शिकंजी में होती है नशीली दवा। उस दवा को पीने के बाद, उस शिकंजी को पीने के बाद हीरालाल सो जाता है। उसको कोई भी चेत नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों हीरालाल का पिता कमरे के अंदर आता है। उसके हाथ में बिजली के तार थे। बिजली के तार के एक छोर को उसके कानों में बांधता है और एक छोर को वह बिजली के बोर्ड में लगा देता है। दोस्तों बिजली हीरालाल के ऊपर प्रवाहित होने लगती है और फिर 15 मिनट तक वह तार को लगाए रखता है। वह तड़फड़ाता रहता है, बिलखता रहता है, लेकिन उसके पिता को उसके ऊपर दर्द नहीं आता है। 15 मिनट बिजली को लगाने के बाद उसका पिता बिजली को निकाल लेता है और फिर बाहर निकलकर शोर मचाता है कि मेरे बेटे की मौत हो गई किसी बीमारी के कारण। तो दोस्तों सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारियां करने लगते हैं। किसी को भी इस घटना के बारे में मालूम नहीं चला, ना ही उसके छोटे भाई को हीरालाल के को, उसको भी कोई शक नहीं था कि मेरी भाभी और मेरा पिता कुछ ऐसा कांड कर रहे हैं। अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद एक एक करके 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन गुजरने के बाद जो हीरालाल का छोटा भाई था उसको कुछ शक हो जाता है कि मेरी भाभी ने मेरे भाई को मारा है। वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है और पुलिस आती है। पुलिस प्रीति से पूछताछ करती है। प्रीति से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो प्रीति मुंह खोल देती है और प्रीति कहती है कि इस कांड में मैं ही अकेली नहीं हूँ, मेरा ससुर भी मेरे साथ था, मेरे ससुर ने भी अपने बेटे को मारा है। दोस्तों पुलिस उसके पिता को भी उठा लेती है और फिर उनको जेल भेज देती है। यह मामला सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है कि पत्नी का तो चलो ठीक है भरता है, लेकिन उसके पिता ने अपने बेटे को क्यों मारा। तो दोस्तों छोटी सी हवस के कारण अपने बेटे की जान ली और फिर अपना आत्मसम्मान समाज के अंदर खोया और फिर अब पूरी जिंदगी भर जेल में रहेंगे। क्या यह उनका डिसीजन अच्छा था या फिर उन्होंने ये सही किया था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या उसके पिता ने सही किया था या उसकी पत्नी ने सही किया था? आपको किसकी गलती लगती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं और नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।